पिटाई अब पाकिस्तान ने भी दुर्गत बना दी। पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। रकचक्री सेक्टर में इंडियन जासूस ड्रोन मार गिराया। भारतीय क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी हदूद में 650 मीटर अंदर आ गया था। डीजी ISPR। भारत सरहदी तनाज़ात पर चीन और नेपाल से उलझ रहा है। आज़ाद कश्मीर के इलाके का भी झूठा दावेदार। भारत से पाकिस्तान को जाली फ्लैग ऑपरेशन के खतरात लाहक हैं। वजीर आज़म का ट्वीट। भारत की मुतनाज़े इलाके में फजाई पट्टी बनाने की कोशिश। मोदी सरकार के जारहाना रवैये से खित्ते का अमन दांव पर लग गया। भारत अंदरूनी मामला से तवज्जो हटाने के लिए पहले भी ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है। शाह महमूद कुरैशी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। मुल्क का दिफा मजीद मजबूत किया जाए। चीनी सदर का अपनी फौज को बदतरीन हालात के लिए मशकें मुकम्मल करने का हुक्म। कौमी खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और तरक्की से मुंसलिक मफादात की हर कीमत पर हिफाजत की जाए। शी जिनपिंग। $2.4 अरब रुपए की सब्सिडी हमारी दौरे हुकूमत में सूबा पंजाब ने दी। वफाकी हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी। एक वो टार्जन बन के शायद काकान अब्बासी साहब कमीशन के सामने भी पेश हुए थे। उन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। सब्सिडी के पीछे सबसे बड़ा जो सहूलतकार था वो सलमान शहबाज था। झाड़ू वाली बात सही सुन के शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को एक दफ़ा फिर सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया। वफाकी हुकूमत ने चीनी पर कोई सब्सिडी नहीं दी। पंजाब ने सिर्फ 2.4 अरब का रिलीफ दिया। पिछले 5 बरस के दौरान 29 अरब रुपए बतौर सब्सिडी अदा किए गए। शाहिद खाकान टार्जन बनकर कमीशन में पेश हुए। शहबाज शरीफ ने झाड़ू फिरने का सुनकर खुद को करंतना कर लिया। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओमनी ग्रुप को 4.12 अरब की सब्सिडी देने पर मुराद अली शाह लायक आजम करार। एक और भी लायक आज़म है मुराद अली शाह साहब। 4.12 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। ये सब्सिडी बिल्कुल स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू गुजारी नहीं, सिंध बैंक के थ्रू वो पैसे दे दिए गए। ओमनी ग्रुप इज़ द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस। डिफ्लेक्शन करके, ये पर्दा हटा के इस डाके से आप ना इमरान साहब को बचा सकते हैं और ना बुजदार साहब को बता सकते हैं। हमारी पूरी हिकमत अमली तैयार हो रही है और इस रिपोर्ट को जहाँ जहाँ चैलेंज करना पड़ा, इमरान साहब को एक कटहरे में लाकर सजा दिलवाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चैन से बैठेगी। दो टोक हमारा मुतालबा है। मुजरिम इमरान साहब जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम की चीनी चोरी की, वो इस्तीफ़ा दें। मुल्क में चीनी की किल्लत के बावजूद सब्सिडी दी गई। वजीर आज़म इस्तीफा दें। इमरान खान और उस्मान बुज़दार को इंक्वायरी कमीशन में पेश करने, कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का मुतालबा। सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालना हुकूमत का वाहिद मकसद। PID में रोजाना सर्किस लगाई जाती है। कश्ती डूबने पर इस्तीफे मांगने वाले तैयारा हादसे के बाद लापता हैं। मरियम औरंगजेब की जवाबी न्यूज कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ जखीरा अंदोजी और सट्टेबाजी करते रहे। नून लीग वालों को अंग्रेजी में रिपोर्ट समझ नहीं आती। पहले मिठाइयां बांटते हैं, फिर वजाहतें जारी करते हैं। वजीर आजम की क़यादत में तमाम इदारे कोरोना के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। हुकूमती तर्जुमान 2017-18 के अदाद-ओ-शुमार तस्लीम करें। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जहांगीर तरीन का रद्द-ए-अमल। इमरान खान की 12 अक्टूबर 2017 की पोस्ट भी रीट्वीट कर दी। कोरोना मजीद 28 जाने ले गया। अब तक 1225 अमवात। मुल्क भर में 59,151 शहरी मुतासर। सिंध में 23,507, पंजाब में 21,118 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा 8,259 और बलोचिस्तान में 3,536 केसेस। आसिफ जरदारी और नैयर बुखारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता।
पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। महंगाई के बायस आवाम मौजूदा हुकूमत से तंग आ चुके, लोग हुक्मरानों से निजात चाहते हैं, साबिक सदर की तनकीद। कोरोना वायरस के बायस दुनिया के 25 अमीर तरीन अफराद की दौलत में बेतहाशा इजाफा, मजमूई तौर पर $255 अरब कमा लिए। फेसबुक के बानी मार्क जकरबर्ग सरे फहरिस्त, बिल गेट्स की भी $12 अरब कमाई। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने तफसील जारी कर दी। बरतानिया में पहली बार बाहिजाब खातून जज के ओहदे पर फाइज। 40 साल राफिया अरशद को मिडलैंड्स में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जज लगा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन। हिंदुस्तान को जब भी अंदरूनी मसाइल का सामना हुआ, इसने हमेशा पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। हालिया इल्ज़ाम तराशी का बुनियादी मकसद भी कोरोना वायरस के दौरान अपनी इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस के नतीजे में बनाई गई गलत पॉलिसियों से जन्म लेने वाले ब्लंडर्स को आलमी और अंदरूनी तवज्जो से हटाना है। चाहे वो अक़लियतों का इस्तेहसाल हो या मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ बदतरीन रियासत दहशतगर्दी या कोरोना वायरस की सिचुएशन की मिस हैंडलिंग से बिगड़ती हुई सूरत हाल। इन हालात में जो भारत के अंदरूनी हालात हैं, इन हालात में किसी मुल्क को भारत में इन्फिल्ट्रेशन की ज़रूरत। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मोदी हुकूमत खित्ते और हमसायों के लिए खतरा बन चुकी है। भारत शहरियत एक्ट से बांग्लादेश, सरहदी तनाज़ात पर चीन और नेपाल से उलझ रहा है। पाकिस्तान को जाली फ्लैग ऑपरेशन के खतरात भी हैं। इमरान खान का बड़ा बयान। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के नजरिए पर कारबंद मोदी हुकूमत खित्ते और हमसायों के लिए खतरा बन चुकी है। नाजीज़म की तर्ज पर भारत तौसी पसंदाना पॉलिसियों पर कारबंद है। उन्होंने कहा कि भारत शहरियत एक्ट से बांग्लादेश, सरहदी तनाज़ात से चीन और नेपाल से उलझ रहा है। पाकिस्तान को भारत से जाली फ्लैग ऑपरेशन के खतरात भी लाहक हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत आज़ाद कश्मीर के इलाके का झूठा दावेदार बन रहा है। इसने मकबूजा कश्मीर का गैर कानूनी तौर पर इल्हाक किया और चौथे जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हुए जंगी जराइम का इर्तकाब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फाशिस्ट मोदी हुकूमत भारतीय अक़लियतों के लिए भी खतरात का बायस है। हिंदुस्तान के इन हथकंडों की वजह से खित्ते का अमन खतरात से दोचार है। पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारत अक़लियतों के लिए गैर महफूज है। आलमी बरादरी इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर नई दिल्ली से जवाब तलब करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि RSS और BJP हिंदुत्व एजेंडे के फ़रोग़ में मसरूफ़ हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर का आगाज़, भारत के ऐसे इक़दामात अक़लियतों और खित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। अभी आपको बताएं कि चीनी सदर ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी से कहा है कि मुल्क का दिफा मजीद मजबूत किया जाए, फौज बदतरीन हालात के लिए अपनी मशकें मुकम्मल कर ले। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि पूरी ताकत के साथ कौमी खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और तरक्की से मुंसलिक मुफादात की हिफाजत की जाएगी। चीनी सदर ने कहा है कि तमाम हालात से फौरी और मौसर तरीके से निपटने के लिए फौज अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाए। चीनी सदर का यह बयान लद्दाख और भारतीय फौज और चीनी फौज के माबैन तसादुम के बाद सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़े के हल के लिए सालसी की पेशकश कर दी है। अफगानिस्तान से जल्द अफवाज को वापस बुलाने का ऐलान करते हुए कहा कि वाशिंगटन 19 साल से काबुल में पुलिसमैन का किरदार अदा करते करते थक चुका है। और अब चीनी कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं, जिस पर हुकूमत और नून लीग में जोर का जोर पड़ा हुआ है। दोनों ही एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर रहे हैं। इस बार भी घुमसान का रन पड़ा, आइए देखते हैं। पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। उस 29 अरब रुपए में से 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी हमारी दौरे हुकूमत में सूबा पंजाब ने दी। वफाकी हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी, सिर्फ जो एक्सपोर्ट सरप्लस था इसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। PMLN की गवर्नमेंट ने
6 अरब रुपए की सब्सिडी दी। सब्सिडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त दी जब मुल्क के अंदर कोई शॉर्टेज नहीं थी। लोकल प्राइस के अंदर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो 54 रुपये चीनी की कीमत थी, और 2018 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो 53 रुपये चीनी की कीमत थी। डाका जनी होती है, कैसे होती है? शुगर मिल्क के एसोसिएशन के साथ एक शख्स है सलमान शहबाज, वो आया, उसने मुलाकात की शाहिद खाकान अब्बासी से। फवाद हसन फवाद ने उसी वक्त एक लेटर निकाला मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ को। इमीडिएटली ये ग्रेड 17 के अफसर को दबाव के तहत एक फर्जी कैलकुलेशन करके चीज़ बनाई गई। ये है सीधा सीधा क्रिमिनल कंडक्ट इनका। रिफ्लेक्शन करके, ये पर्दा हटा के इस डाके से आप ना इमरान साहब को बचा सकते हैं और ना बुज़दार साहब को बचा सकते हैं। कमीशन के आगे इमरान साहब को पेश करें। बुज़दार साहब जिनकी तमाम यादाश्त गुम हो चुकी है, जो बिल्कुल भूल चुके हैं, उनको पेश किया जाए और दोनों की कार्रवाई लाइव की जाए। हमारी पूरी हिकमत अमली तैयार हो रही है और इस रिपोर्ट को जहाँ जहाँ चैलेंज करना पड़ा, इमरान साहब को एक कटहरे में लाकर सज़ा दिलवाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चैन से बैठेगी। दो टोक हमारा मुतालबा है, मुजरिम इमरान साहब जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम की चीनी चोरी की, वो इस्तीफ़ा दें। सब्सिडी के पीछे सबसे बड़ा जो सहूलतकार था वो सलमान शहबाज था। शहबाज शरीफ साहब तो अब एक तरफ कहते हैं जी मैं बच्चे के कारोबार से तल्लुक़ नहीं रखता, जो आपको सरकारी तनख्वाह मिलती थी वो आप सारी तनख्वाह तो दान कर देते थे। आप अपनी बेगमात को DHA के और ये पाइन विलास के घर कहाँ से लेके देते थे? कितनी वारदात इन 2 सालों में एक्सपोर्ट सब्सिडी देकर हुई और लोकल मार्केट में प्राइस को इंक्रीज करके हुई। उसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सलमान शहबाज, किसी बिल ने 1 रुपए की एक्सपोर्ट नहीं की। मुझे ज़रा ये बताएं कि 1 लाख टैक्स देने वाले का 10 करोड़ घर कैसे बनता है, बनी गाला का महल कैसे बनता है, और जिस गाड़ी पे सफ़र करते हैं सिर्फ एसेट बियॉन्ड मीन्स के अंदर उसी को जस्टिफाई कर लें तो पाकिस्तान की आवाम को पता चल जाएगा कि चीनी चोरी और डाके का पैसा कहाँ गया। कमीशन लिख रहा है कि तमाम चीज़ें फर्जी थी, 20 अरब रुपए की सब्सिडी रेवड़ियों की तरह बांट दी गई और कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा जवाब ना दे सके जो ये मुतमिन कर सके कि ये किस तरह से आपने दे दिया। इमरान साहब को कमीशन के सामने पेश करें। उनको पेश करने के बगैर ये रिपोर्ट भी नामुकम्मल है और असल मुजरिम को छुपाने की साजिश है। कमीशन ने खुसरो बख्तियार को क्यों नहीं मिलाया? वो काबीना का हिस्सा थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। क्यों नहीं सवाल जवाब हुआ कि उस वक्त आपकी मिलों में, चीनी की गोदामों में क्यों चीनी होल्ड की गई जो एक्सपोर्ट की जानी थी? अगले हफ्ते तक इसमें जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो फाइनलाइज़ करके मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को देने हैं और उसकी रोशनी में जो भी इसमें मुख्तलिफ नैब, FIA, SCCP, FBR, एंटी करप्शन, ये जो तमाम केसेस इसके अंदर हैं उनका अंदराज शुरू होगा। ये लगता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे मुल्ज़मान हैं जो भाग सकते हैं, तो वो ECL के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वफाकी हुकूमत ज़रूर उसके ऊपर अमल करेगी। कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL पे डाल दो। मेरी दरख्वास्त है तमाम अदारों से कि पाकिस्तानियत दिखाएं और इस हुकूमत को जो सूट केस उठाकर दूसरे मुल्कों से आए हैं पाकिस्तान में और जहां मुशीरे ख़ास बने हुए हैं, इन सब को ECL पे डाल दिया जाए, क्योंकि ये भागने में देर नहीं लगाएंगे और इनका पता भी नहीं चलना। दूसरी जानिब मुआवने ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने वज़ीर आला सिंध पर भी तंज के तीर बरसा दिए। पहले उन्हें लायके आज़म करार दिया, फिर कहा कि उन्होंने सिंध बैंक के जरिए 4.12 अरब रुपए की सब्सिडी दी, जिसका बड़ा हिस्सा ओमनी ग्रुप के खाते में गया। एक और भी लायके आज़म हैं मुराद अली शाह साहब, 4.12 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। ये सब्सिडी बिल्कुल स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू गुजारी नहीं, ताकि वो जो मनमानी है इसके अंदर जितने हम फ्रॉड कर सकें वो सिंध बैंक के थ्रू वो पैसे दे दिए गए। ओमनी ग्रुप इज़ द लार्जेस्ट बेनिफिशरी ऑफ दिस स्कीम। और जहांगीर तरीन कहते हैं हुकूमत के तर्जुमान 2017-18 के सीजन के अदादो शुमार को तस्लीम करें। काश्तकारों को गन्ने की पूरी कीमत देने वाला वाहिद मिल ऑनर था। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जहांगीर तरीन का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहते हैं तर्जुमान को अदादो शुमार का इल्म होना चाहिए। वाहिद शुगर मिल ऑनर था जिसने 2017-18 के दौरान काश्तकार को गन्ने की पूरी कीमत अदा की। जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म की 12 अक्टूबर 2017 की पोस्ट को रीट्वीट किया। इमरान खान ने ट्वीट में कहा था कि जहांगीर तरीन पूरी कीमत देने वाले वाहिद मिल ऑनर हैं।
it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.